कंप्यूटर की ये किताब परीक्षा मंथन बहुत अच्छी किताब है। व्यापम की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये किताब अकेले कवर कर देता है। पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ है। पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ से पढ़िए, या ये किताब परचेस कर लीजिए। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट वगैरह मिल जाएगा। कौन कौन से टॉपिक्स अपने को करने हैं इस चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर एक परिचय। आजकल ये कंप्यूटर का उद्भव और विकास को एलिमिनेट कर दिया गया है, सिलेबस में नहीं डाला गया है, फिर भी अपन देख लेंगे थोड़ा बहुत। कंप्यूटर की कार्य पद्धति देखना है। कंप्यूटर के मुख्य घटक, ये चैप्टर को देखना है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को भी देखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। ओके, इसके पश्चात मेमोरी के बाद संख्या पद्धति हमें नहीं देखना, एग्जाम में नहीं आता हमारे, कट कर देना। सॉफ्टवेयर देखना है। फ्लो चार्ट एंड कंप्यूटर के लैंग्वेज भी नहीं आते। फ्लो चार्ट तो नहीं ही आते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, चौथी पीढ़ी का लैंग्वेज, इसको थोड़ा देख लेंगे। 5वीं पीढ़ी तक इसको बस देखेंगे, ये टॉपिक्स को। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा, और ये कुछ लैंग्वेजेस के टाइप है, जैसे फोट्रॉन हो गया, लोगो, कोबोल, बेसिक, पास्कल, इनके फुल फॉर्म बस पूछ देता है थोड़ा बहुत। ये डीबीएमएस भी हमारे सिलेबस में नहीं आता, डेटा वगैरह क्या है ये देखना पड़ेगा, बाकी नहीं आएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग भी एग्जाम में नहीं है सिलेबस में, लेकिन थोड़ा बहुत पूछ देता है, थोड़ा बहुत, एकदम डीप में नहीं पूछेगा। इंटरनेट पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क और डेटा सुरक्षा पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट का उपयोग आप सभी को पता है, पढ़ना पड़ेगा। मल्टीमीडिया पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके फंक्शंस पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के फंक्शन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगेन इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके शॉर्टकट पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारा, कंप्यूटर एक परिचय। आज केवल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन ही दिया है, स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता तथा निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में किया जाता है। कहा जा रहा है इसमें कि कंप्यूटर इनपुट एक्सेप्ट करेगा, इनपुट को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस। डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर। उन डेटा या इंस्ट्रक्शन, डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। उसके बाद उसको एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा, उसको प्रोसेस्ड करेगा। प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर का है। प्रोसेस करेगा, उस डेटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। उसके बाद जो भी आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को पहले वो सेव करता है अपने मेमोरी में। उस मेमोरी में खुद सेव कर लेगा, लेकिन यूजर को अलाउ करेगा कि आप इसे परमानेंट सेव कर लो, क्योंकि मैं टेम्पररी सेव किया हूँ। अब आप इसको परमानेंट सेव कर सकते हो एक्सटर्नल मेमोरी में। एक्सटर्नल मेमोरी जिसको एसएसडी बोलेंगे, या हार्ड डिस्क ड्राइव, एच हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, इसमें सेव करने का ऑप्शन देता है। अगर हम लोग एसएसडी या एचडीडी में सेव नहीं करते और कंप्यूटर शट ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, ये जो आउटपुट है ये डिलीट हो जाएगा। इसको हमको फिर से डेटा देना पड़ेगा, फिर या इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट निकलेगा। फिर ऑप्शन देता है कि आप सेव कर लो। ठीक, तो ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर के तो बहुत कुछ फंक्शंस हैं, बहुत कुछ है कंप्यूटर। बहुत छोटे से हम लोग कंप्यूटर ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, वो
प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। कंप्यूटर मतलब सीपीयू, यहाँ मैंने लिखा है सीपीयू ही प्रोसेस करता है, ना कि कंप्यूटर। कंप्यूटर तो पूरे कलेक्टिव नाम है ना, बहुत सारी चीजों को हम जितना सिस्टम है, सिस्टम कंप्यूटर बोल देते हैं। बट अगर देखा जाए कंप्यूटर का मतलब सीपीयू ही है, एक तरीके से देखा जाए तो। इनपुट के रूप में डेटा मिलेगा, उसे कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा। प्रोसेसिंग का काम सीपीयू का है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं? सो कंप्यूटर सिस्टम के घटक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा। ठीक है, ये तीन घटक हो गए। अब हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग, ठीक है, वह फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है हार्डवेयर। ठीक है, वो फिजिकल पोर्शन या पार्ट कंप्यूटर का जिसको आप देख सकते हो, सकते हो, महसूस कर सकते हो, इवन छू सकते हो, वो है हार्डवेयर। अब आप लोग सीपीयू देखे होंगे, ये सीपीयू है का कैबिनेट है, ये सीपीयू का कैबिनेट है। इसके अंदर लगा होता है रैम, इसके अंदर लगा होता है रोम, इसके अंदर लगा होगा प्रोसेसर, इसके अंदर बहुत सारे सामान लगे होंगे जिसको आज तक हम लोग देखे नहीं होंगे, छुए नहीं होंगे। तो क्या ये रैम रोम प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? एनीवन? इसके अंदर हार्डवेयर लग है सर। क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर। हार्डवेयर, लेकिन हम तो देखे नहीं है, छुए नहीं है आज तक। फिर सर उसको खोल के तो देख सकते हैं, छू सकते हैं। यस, खोल के देख सकते हैं, छू सकते हैं। दैट इज वाई रैम रोम मदरबोर्ड प्रोसेसर बसेस, इसमें बसेस लगे होते हैं, ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर आप एटलीस्ट देख, कभी खोल के छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर कभी आप नहीं देख सकते, ना कभी छू सकते हो, केवल फील कर सकते हो। आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप में कोई छू के देखा है क्या व्हाट्सएप कैसा है, दिखता है? क्योंकि व्हाट्सएप एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसको आप नहीं छू सकते। टेलीग्राम नहीं छू सकते, कोई म्यूजिक प्लेयर है नहीं छू सकते। एमएस वर्ड में बहुत लोग काम करते हैं, एमएस वर्ड को आप नहीं छू सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है ना? तो यही डिफरेंस हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। अब इतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे यहाँ से। सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है, सॉफ्टवेयर है। अब एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, प्रोग्राम हो सकते हैं, उसका कलेक्शन सॉफ्टवेयर है। मतलब कंप्यूटर को जो पूरा बताएगा कि कब क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हमको लगता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं है, बट सॉफ्टवेयर में इतने सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, इतने सारे अनुदेश होंगे, इतने सारे प्रोग्राम होंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे, और हर प्रोग्राम के लिए कोडिंग किया जाता है, हर प्रोग्राम के लिए कोड लिखा गया होगा, क्योंकि कंप्यूटर खुद से नहीं करने वाला। कोड के माध्यम से उसे बताया जाता है कि अगर यूजर, यूजर मतलब हम लोग, यूजर ये बटन क्लिक करेगा तो उसके लिए आप ये कोड रन करोगे, ये कोड रन करोगे, और उसका एक आउटपुट निकलेगा, वो यूजर के पास जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप की बात करूं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप में मैं अपना जो प्रोफाइल पिक्चर होता है, डिस्प्ले पिक्चर बोलते हैं ना, डीपी, वो चेंज करना चाह रहा हूँ। तो वो चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाके कहीं पर होता है ऑप्शन, वो क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा, आई वांट टू चेंज माय डिस्प्ले प्रोफाइल, डीपी में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में कंप्यूटर के पास कोई ना कोई कोडिंग होगा,
मतलब जो भी बनाया है व्हाट्सएप को कोई इंसान ही बनाया है, तो उसने उसके लिए कोई कोड लिखा होगा या प्रोग्राम लिखा होगा कि जब भी यूजर इस बटन को क्लिक करता है तो आप ये कोड रन करोगे, उसका एक आउटपुट आएगा। आउटपुट आने के बाद वो तीन ऑप्शन देगा कि आप नया प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना लगाना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन देता है। आजकल हाइड करने का भी ऑप्शन दे देता है कि आप इसको हाइड करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ नो, आई वॉन्ट टू चेंज, मैं इसको बदलना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो फिर से एक प्रोग्राम रन कराएगा कि अब यूजर से आप एक्सेस मांगो उनके फोटो का, क्योंकि उसके गैलरी में ही है फोटोज, तो उसका एक्सेस मांगो कि व्हाट्सअप आपके जितने फोटोज हैं उनको देख सकता है, उसका एक्सेस मांगो। तो वो एक्सेस का प्रोग्राम, ऑब्वियसली जो कोडर है उसने इस तरह का प्रोग्राम बनाया होगा, तो वो प्रोग्राम रन करेगा और हमारे पास आएगा कि आप हमें एक्सेस दो, या तो कैमरा ऑन करके फोटो खींच लो, सेल्फी ले लो और उसे अपलोड कर दो, तो हम उसको फिर से एक्सेस देंगे। तो ये होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब कुछ अपने मन से नहीं हो जाता, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने मन से काम नहीं करता, जिस प्रकार से उसको डिजाइन किया गया है बस वो वैसा काम करेगा। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को निर्देश देता है, हार्डवेयर को हार्डवेयर को निर्देश देता है कि आप ये काम करिए। ठीक है, जैसे एयर कंडीशनर है, एसी, एसी का टेम्परेचर डाउन करना है तो हम रिमोट से एक दो बटन दबाते हैं, टेम्परेचर डाउन करने का निर्देश कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू जा रहा है ना, सिग्नल के थ्रू जा रहा है ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में, वहां भी कोई प्रोग्राम होगा। अब वो प्रोग्राम रन होता है कि भाई इसने टेम्परेचर डाउन करने का इंस्ट्रक्शंस दिया है, इनपुट दिया है। अब फिर उसको वहां की जो छोटा सा मशीन लगा होगा वो सीपीयू ही समझ लो, वो एसी एयर कंडीशनर का सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करेगा इंस्ट्रक्शन को कि टेम्परेचर डाउन करने का निर्देश दिया है। फिर वो जो भी उसमें प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर को डाउन कर रहा है। मतलब हर चीज में सॉफ्टवेयर लगा है सॉफ्टवेयर, बट सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है समझ लो, दिखाई नहीं देगी बट उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। देख, तो एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं, मल्टीपल, एक सॉफ्टवेयर को चलाने में मल्टीपल प्रोग्राम होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे डेटा होंगे, तब जाके सॉफ्टवेयर बनता है। इट्स नॉट इजी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम इतना आसान नहीं है। इवन तो हार्डवेयर इंजीनियर का भी काम नहीं है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम इतना आसान नहीं है। दिन रात मिल के वो एक कोडिंग लिखते हैं, फिर वो रन होता है, अगर सक्सेस हुआ तो सॉफ्टवेयर बन के आता है, अदरवाइज सॉफ्टवेयर नहीं बन के आता। और आप लोग देखते हो बहुत सारे एप्स हैं, वो हर कुछ महीनों में अपडेट होते रहता है, मतलब उसका एक नया वर्जन उस पर जोड़ दिया जाता है। वो सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब है डेटा। डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डेटा क्या है? तथ्य, फैक्ट्स। सूचना जो है, इंफॉर्मेशन। का अव्यवस्थित संकलन है। मतलब इतना समझ लो, डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स है, रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है, रॉ मतलब क्या होता है? अधूरा, कच्चा, है ना रॉ फैक्ट्स। ये रॉ फैक्ट्स को अगर हम कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस्ड करने के बाद वो बनाएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या बनाएगा? इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इसको याद रखे रहना। प्रोसेस्ड डेटा, अगर डेटा प्रोसेस्ड हो गया है तो उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे बीएलओ की, बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। बूथ लेवल ऑफिसर, आप लोग के घर में पहुंचे होंगे बीएलओ, बीएलओ। इन लोग क्या करते हैं? आपका पहचान, ये चुनाव वाले अधिकारी हैं, इन लोग आपका पहचान पत्र मांगेंगे, और अगर आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम नहीं जुड़ा है तो इन लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। आ रहे होंगे आप लोग के घर में, बीएलओ की नियुक्ति की गई है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो बीएलओ लोग आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। वो हो सकता है आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब एज हो गया,
आपके पेरेंट्स के नाम हो गया, आधार नंबर से लिंक किया जा रहा है, तो ये तरह के इंफॉर्मेशन हर जितने 18 वर्ष से जो अधिक हो चुके हैं उससे ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। बीएलओ की ड्यूटी लगी है। अब ये डेटा को वो कागज में भरते हैं, फिर ये डेटा जाता है डेटा सेंटर में। हमारे डेटा सेंटर बने हुए हैं, वहां पर आता है और डेटा सेंटर में बैठते हैं बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कंप्यूटर के जानकार, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बैठते हैं। अब जो डेटा बीएलओ कलेक्ट किया है वो डेटा जाता है इस डेटा सेंटर में। अब डेटा सेंटर में वो कंप्यूटर में क्या होता है, लोड हो जाएगा। इसलिए हर डेटा ऑनलाइन होता है। आप लोग अपना जो वोटर आईडी है वो ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये तो ऑफलाइन इनके पास गया था तो ऑनलाइन हो गया होगा, तभी तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ये डेटा सेंटर में गया। अब डेटा सेंटर में क्या होता है, वो जो आपके इंफॉर्मेशन है उसको फील किया जाता है एक सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में, एक वेबसाइट में, एक एप्लीकेशन में। उसके बाद उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। अरेंज कर सकते हैं उस डेटा को कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, कि कितने ऐसे वोटर हैं जो 18 साल से 20 साल के बीच में हैं, कैसे कितने ऐसे वोटर हैं जिनका एज लगभग लगभग 50 साल प्लस है ना, कितने ऐसे वोटर हैं जो जॉब के सिलसिले में बाहर है। मतलब ये डेटा है आपका। अब ये डेटा प्रोसेस्ड होके क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। कंप्यूटर में डाला, प्रोसेस्ड हो गया। अब सरकार के पास ये पता है सरकार को कि कितने यूजर ऐसे हैं, मतलब कितने ऐसे वोटर हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है। ये पता होगा। नौकरी की आवश्यकता मतलब 18 प्लस से लेकर 30 पकड़ लो, 35 पकड़ लो। तो इनकी कितनी जनसंख्या है, मान लो अगर इनकी जनसंख्या 30% से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन के पहले कि भाई हम सरकारी नौकरी लाएंगे, क्योंकि वोटर ज्यादा है ना। तो इस तरह से ये हो गया इंफॉर्मेशन। बीएलओ ने इंडिविजुअल हर घर में जाके डेटा कलेक्ट किए, डेटा सेंटर में गया, डेटा सेंटर में फीड अप होने के बाद अब ये इंफॉर्मेशन बन चुका है। समझ में आ रहा है ना। डेटा कैसे, डेटा एक रॉ फैक्ट्स है, याद रखना, रॉ फैक्ट्स कच्चा है। जब तक डेटा प्रोसेस नहीं होगा तब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगा उससे। ठीक। सो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि डेटा प्रोसेस होने के बाद सूचना बनेगा। आप इंग्लिश में याद रखिएगा, डेटा प्रोसेस्ड होने के बाद इंफॉर्मेशन बनेगा। ओके। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एक लाइन बस याद रखे रहो एग्जाम के लिए। प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा is called information. Information, processed data is called information. Processed data को ही हम क्या बोलते हैं, information बोलते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ है, याद रख लीजिए। अब क्या है, तीन यहाँ पर टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। बट कंप्यूटर जो शब्द है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से जन्म लिया है, बस इतना याद रखिए। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज कंप्यूट, और उसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। उसका मतलब क्या है, टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर जो इनिशियली जब जन्म लिया होगा, अभी पढ़ेंगे हिस्ट्री में कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, तो उसमें देखोगे आप लोग एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में ये पैदा हुआ था। कैलकुलेटिंग काम क्या था, केवल कैलकुलेट करना। जैसे आप लोग कैलकुलेटर देखते हो ना, वो भी एक कंप्यूटर है उस टाइम का, और बहुत बड़ा कंप्यूटर है कैलकुलेटर आज का। तो उसके रूप में जन्म लिया था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कंप्यूटर आज इतना एडवांस हो गया है, जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, एआई, जिससे आप लोग वेल इंट्रोड्यूस्ड हो। एआई, एआई अभी जस्ट बर्थ लिया है ना, जन्म लिया है। अभी ये इन्फेंट स्टेज में है, नवजात शिशु के स्टेज में है ये एआई।
जब एआई विकसित होगा तब सोचना कितनों का जॉब खाएगा ये। एआई अभी जस्ट जन्म लिया है और अपना इंट्रोडक्शन दे चुका है, हर नौजवान इससे भली भांति परिचित है। अब आता है इंस्ट्रक्शंस, इसको देखिए। इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों का अनुदेश। जितने आदेश हम कंप्यूटर को देते हैं वो इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। जितना हम आदेश कंप्यूटर को देते हैं वो क्या है, अनुदेश हो गए। प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। यही लिख के रखे रहो, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस के समूह, इंस्ट्रक्शंस क्या है, कंप्यूटर को जो आप आदेश देते हो। आदेश क्या होता है, मैं कंप्यूटर को बोला भाई मेरा व्हाट्सएप का डीपी चेंज कर दो, वो चेंज कर दिया। मैं कंप्यूटर कंप्यूटर मतलब मोबाइल इज आल्सो कंप्यूटर ना, मोबाइल आर स्मार्टफोन इज आल्सो कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर को बोला कि उसको ये मैसेज कर दे, वो मैसेज कर दिया। ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को कहते हैं प्रोग्राम। हो सकता है एक प्रोग्राम एक स्पेसिफिक ही काम करे। जैसे एक प्रोग्राम काम कर सकता है केवल और केवल व्हाट्सएप में मैसेज भेजने का। उसका उसके काम केवल यही है कि वो मैसेज भेजने का काम करेगा। तो मैसेज भेजने में बहुत सारी प्रक्रिया होगी ना, मैसेज भेजने का, फिर उसको वो ब्लू टिक आता है, टिक गायब हो जाता है, ऐसा कुछ कुछ है। ऑटोमेशन रिप्लाई भी होता है, बहुत कुछ है इसमें। तो ये प्रोग्राम हो सकता है। एक प्रोग्राम कुछ और हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप का सेटिंग हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम में बटा होगा। एक प्रोग्राम आजकल वो स्टेटस लगाते हैं तो गाना वाना डलता है, उसका हो सकता है। एक प्रोग्राम स्टेटस से रिलेटेड हो सकता है, प्रोग्राम बना हो। तो ये सब प्रोग्राम है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम बनाएंगे। और बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम को मिला दो तो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये सब नोट कर लेना, एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सेट ऑफ प्रोग्राम क्या है, ऑप्शन वन सॉफ्टवेयर होगा, ऑप्शन वन इंस्ट्रक्शन होगा, ऑप्शन सी कुछ और होगा, ऑप्शन डी कुछ और होगा। कंफ्यूजन होगा लेकिन इसलिए याद रखे रहिए। ठीक, इतना बोला गया है कंप्यूटर में कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके बनाएंगे एक प्रोग्राम। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मिलके बनाएंगे एक सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, पहला गति, बहुत स्पीड में काम करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। ठीक, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट मशीन। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज में मापते हैं, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर मतलब जो प्रोसेसर की स्पीड है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक, हर्ट्ज में, कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में। मेरा एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है, आप लोग साइंस में पढ़ते हो कि ना, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है, किसी को पता है तो अभी बताइए, या तो ढूंढ के लाइए। एसआई यूनिट किसकी है वर्तमान समय में।
कंप्यूटर नैनो सेकेंड में गणनाएं कर सकता है, मतलब 10⁻⁹ 10⁻⁹ 10⁻⁹ में गणनाएं कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेस की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं, लेकिन कंप्यूटर की गति को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में सॉल्व कर देता है या प्रोसेस कर देता है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड में प्रोसेस कर देता है कंप्यूटर। 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शंस को, हम लोग पढ़े थे ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। कंप्यूटर को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं एट द सेम टाइम पे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। ओके, हमको लगता है कंप्यूटर कर ही क्या रहा है, लेकिन कंप्यूटर जो है 1 सेकंड में बहुत सारे प्रोसेस करता है। जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये टैब आप लोग को आई थिंक दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। अगर इसको आप लोग देखोगे, मैंने केवल गूगल क्रोम ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया, ओबीएस स्टूडियो ओपन किया, इसके अलावा मैं कोई प्रोग्राम ओपन नहीं किया हूँ, लेकिन ये सारे प्रोग्राम ओपन है। और सब ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे नीचे करते जा रहा हूँ, नीचे करते जा रहा हूँ, नीचे करते जा रहा हूँ, ये देखो मैं नीचे ही कर रहा हूँ, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। ये सब प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इवन ये प्रोग्राम नहीं सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहा है कंप्यूटर, इंटरनल कुछ ना कुछ काम कर रहा है। मेरा सीपीयू दिख रहा होगा 54%, 50% यूज कर रहा है। जो भी सीपीयू का क्षमता है, उस क्षमता का 60-50% ये यूज कर रहा है। इतने सारे प्रोग्राम, वो लगातार घट बढ़ रहा है ना, 20-30। ये मेमोरी है, मेमोरी मतलब रैम, मेरा मेरे रैम का 82% यूज किया है इतने सारे प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर अपने आप में वर्क कर ही रहा है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, कौन 1% यूज कर रहा है, कौन 0% यूज कर रहा है, कभी वो 6.5 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, मतलब प्रोसेस तो चल ही रहा है। तो कंप्यूटर जो है एक साथ इतने सारे काम कर, मुझे लग रहा है कि केवल मैं 2-3 सॉफ्टवेयर रन कराया हूँ उतना ही काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को हल करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसके पास आ रहा है प्रोसेसर के पास कि भाई ये भी हल कर दो, ये भी सुलझा दो, ये भी सुलझा दो, ये भी सुलझा दो, और वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। उस वो मेमोरी मैनेजमेंट भी कर रहा है, डिस्क को भी खाली कर रहा है, बहुत कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, और वो जो है मिलियन इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड में प्रोसेस कर दे रहा है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है, स्वचालित है। ठीक है, कंप्यूटर स्वचालित है, एक बार कुछ प्रोग्राम रन करा दो, वो खुद से काम करते रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम करेगा। सर यहाँ कंप्यूटर की गति को एमआईपीएस में नापते हैं और प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में नापते हर्ट्ज हैं। में, हाँ, स्पीड ऑफ दोनों प्रोसेसर। को तो कंप्यूटर और प्रोसेसर एक ही तो है सर, क्योंकि सीपीयू में ही प्रोसेसर लगा होता है, देखिए, प्रोसेसर ही मेन काम करता है। प्रोसेसर की गति का मतलब प्रोसेसर जो हलचल कर रहा है ना, घूम रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वो है प्रोसेसर। मतलब प्रोसेस करने के लिए छोटा सा कंप्यूटर प्रोसेसर लगा है, वो घूमते रहता होगा, कुछ ऐसा कर रहा होगा, उसकी गति है हर्ट्ज, क्योंकि ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। हर्ट्ज जो है ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसे ऐसे गोल घूमना या ऐसे घूमना, कुछ तो वो हलचल कर रहा है, तो प्रोसेसर की स्पीड हो गई हर्ट्ज। लेकिन कंप्यूटर कितने इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर ले रहा है, तो 1 सेकंड में वो मिलियन इंस्ट्रक्शन कर ले रहा है। कुछ और कंप्यूटर होंगे वो बिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड सॉल्व करते होंगे, वो कंप्यूटर की स्पीड हो गया। ठीक, और ये केवल प्रोसेसर की स्पीड है, प्रोसेसर बस ओनली प्रोसेसर की स्पीड है, हर्ट्ज में नाप रहे हैं। लेकिन होल कंप्यूटर की, कंप्यूटर केवल प्रोसेसर के बस पे नहीं चलता। कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोसेसर चाहिए, रैम चाहिए, मेमोरी चाहिए। आप देखिए अभी बहुत सारे चीज होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, अच्छा रैम होना चाहिए, अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, एसएसडी लगा होगा तो और फास्ट करेगा। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर ऑल टुगेदर मिलियन पर इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। जैसे मैंने प्रोसेसर ले लिया i3, प्रोसेसर के प्रकार है, ठीक है, बहुत सारे प्रकार है, i3 भी चलता है, i5 चलता है, i7 चलता है ना, ये सब प्रोसेसर है। मैंने एक अच्छा ले लिया i7, बहुत महंगा आएगा, ठीक है, मतलब लाख लाख 1.5 लाख का कंप्यूटर हो गया, i7 ले लिया। i7 के साथ मैं
4 GB रैम में काम कर रहा हूँ। 4 GB रैम बहुत कम है। आज के डेट में 16 GB के तो रैम के मोबाइल आ चुके हैं। आप लोग देखे होंगे 16 GB 8 GB तो मिनिमम है। आप लोग कोई सा मोबाइल 20,000 तक का ले लो, उसमें 8 GB रैम से ऊपर ही रैम लगा होगा, या 8 GB तक तो लगा ही होगा। जब मोबाइल में 8 GB का रैम लगा हुआ है, तो कंप्यूटर में 4 GB कुछ नहीं है। अब मैं i7 का प्रोसेसर ले लिया, लेकिन 4 GB का रैम ले लिया। और आजकल SSD लगता है कंप्यूटर में एक्सटर्नल के लिए। मैं यूज कर रहा हूँ हार्ड डिस्क एक्सटर्नल के लिए। आजकल पैरेलल बसेस का यूज होता है। बसेस का मतलब होता है मदरबोर्ड से इंफॉर्मेशन को रैम तक लेके जाना, रैम को इंफॉर्मेशन को मदरबोर्ड बोल रहा हूँ, प्रोसेसर प्रोसेसर को जो प्रोसेसर के पास लेके जाना डेटा को रैम से, फिर रैम तक लेके जाना। ये जो बसेस होते हैं, तार समझ लो, तार कंप्यूटर के जो अंदर तार लगे हैं, वो पैरेलल बसेस यूज होते हैं। मैं पैरेलल ना के सिक्वेंशियल बसेस का यूज कर लिया, जो स्लो होता है। और 64 बीट के कंप्यूटर यूज हो रहे हैं आजकल, मतलब 64 बीट का इंफॉर्मेशन एक बार में प्रोसेस्ड होगा। मैं 64 बीट ना लेके 32 बीट ले लिया, मतलब मेरा कंप्यूटर एक बार में केवल 32 बीट का इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा, तो यह स्लो है। तो रैम, प्रोसेसर अच्छा लेने से बस कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ जाती ना। प्रोसेसर तो काम करेगा, ये तो हर्ट्ज में काम करेगा ही, लेकिन एस एच एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव स्लो काम करेगा। 4 GB रैम बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करेगा। 32 बीट का जो लिया हूँ ये स्लो काम करेगा। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, प्रोसेसर हर्ट्ज में नापेगा। लेकिन ये सब मिलके, ये सब मतलब प्रोसेसर, रैम, एसएसडी, ये प्रोसेसर का जो टाइप है 64 बीट, पैरेलल बसेस, ये सब मिलके इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, प्रोसेस्ड करेंगे। समझ पा रहे हो ना? तो यस सर, क्लियर हो इनकी गया। स्पीड होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक। आज से 20 साल पुराना कंप्यूटर आप लोग देख, अभी तो आप लोग बहुत यूथ हो, आप लोग 20 साल पुराना कंप्यूटर नहीं देखे होंगे। मैं देखा हूँ 2011 में, मैं फर्स्ट कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था। 2011 में नहीं, 2009 में फर्स्ट कंप्यूटर क्लास याद है मेरा। मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था, कोई आईसेक्ट वाईसेक्ट कुछ था, 2009 में। और वो उसी टाइम में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर से फेमिलियर हुआ था। कंप्यूटर देखा था, थोड़ा बहुत चलाया था, लेकिन इस क्लास में तो स्पेसिफिकली सिखाया जाएगा ना वर्ड क्या होता है। तो मेरी फर्स्ट क्लास थी डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट क्लास थी। याद इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी मैं कंप्यूटर में गेम खेला था, ठीक, बहुत सारे गेम खेला था। तो कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है ना, यूजर फ्रेंडली का मतलब है ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल इंटरफेस होता है, जीआई होता है। कि आप जीआई और नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अंतर बताता हूँ। जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हो, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, कंप्यूटर का मॉनिटर है, आपको यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते हैं। ऐसे छोटे छोटे आइकन दिखाई देंगे, बहुत सारे छोटे छोटे आइकन। ये आइकन को क्लिक करोगे तो वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो ये आइकन है व्हाट्सएप का हो गया, ये आइकन है टेलीग्राम का हो गया, ये आइकन कुछ और सॉफ्टवेयर का है, ये आइकन वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करने का है, ये आइकन कोई किसी फोल्डर में जाने का है। तो ऐसे बहुत सारे आइकन है। अब मैं क्या करता हूँ, माउस का पॉइंटर लेता हूँ, है ना, ऐसे माउस का पॉइंटर लिया, माउस से, है ना, माउस को चलाते हुए, और मुझे ये क्लिक करना है, इसको ओपन करना है, इसमें डबल क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल क्लिक करते साथ ओपन हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? ये ओपन हो जाएगा। लेकिन डॉस में ऐसा नहीं होता, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा आइकन दिखता ही नहीं है, पूरा स्क्रीन ब्लैक होता है, पूरा स्क्रीन ब्लैक, काला स्क्रीन। अब आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बोलते हैं, इसको नोट कर लेना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल, ये नोट कर लेना भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। जितने नए जितने नए विंडोज हैं, लाइक विंडोज एक्सपी, ये आगे बताऊंगा ही मैं, विंडोज एक्सपी और भी विंडोज एक्सपी पर जो भी बने, वो सब GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना। विंडोज एक्सपी हो गया, 2007 हो गया, विंडोज 2008 हो गया, विंडोज 2010 हो गया, 11 हो गया, जितने विंडोज के नए वर्जन आए हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना।
ओएस की बात कर रहा हूँ। जितने नए ओएस आए हैं वो सब GUI में आते हैं, बस आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे को एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा, नया फोल्डर क्रिएट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐसे ओपन होगा, और क्रिएट न्यू फोल्डर होगा, उसको क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा। दिख रहा है आप लोग को? लेकिन ये वाले में, डॉस वाले में, ये डॉस वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, माउस ही नहीं होता, माउस की आवश्यकता ही नहीं है, माउस होता ही नहीं। आपको कीबोर्ड से कमांड देना पड़ेगा। अब कमांड आपको याद रखना पड़ेगा। कमांड कमांड मतलब एक नया फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा। तो आप कंट्रोल आल्ट प्लस कुछ करोगे, एन, शायद एन, तो जाके एक नया फोल्डर क्रिएट होता है। और फिर वो नया फोल्डर का नेम करने के लिए फिर से नया कमांड देना पड़ेगा। तो ये बहुत बेकार लगा मेरे को कि ऐसा कंप्यूटर तो सीखने में जिंदगी बीत जाएगी। बट वो इट्स पार्ट ऑफ था कि आप पहले ही कंप्यूटर ऐसा होता था, उसके बाद फिर एक्सपी में ले जाया गया, है ना। तो ये डॉस मेरा फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे मेरे को डॉस में बैठा दिए थे, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ये GUI नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि डॉस कैसा है, GUI है कि नॉन GUI है। ठीक है, तो नॉन GUI है, वो GUI नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं देता वो। हर चीज के लिए कमांड लिखना पड़ता है। ठीक। तो मैं जो 2009 के कंप्यूटर है, इस टाइम के जो कंप्यूटर होते थे बहुत स्लो होते थे, 2 GB रैम होता था, 2 GB रैम में चल जाता था कंप्यूटर। और कोर टू ड्यूअल, डुअल कोर, डुअल कोर, ऐसे प्रोसेसर होते थे, बहुत स्लो होते थे। कोर टू डुअल, कोर टू डुअल, ये बहुत स्लो प्रोसेसर थे, होते थे। तो इस लेवल के कंप्यूटर में अगर आप i7 प्रोसेसर को लगा दोगे तो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस तो स्लो ही रहेगा। जैसे ये इस टाइम के जो कंप्यूटर थे 2010 2011, इस टाइप के जो कंप्यूटर थे 2009, ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में हल नहीं करते थे, ये धीरे काम करते थे, बहुत धीरे धीरे काम करते थे। तो कंप्यूटर की स्पीड अगर आपको लेना है तो रैम, उसके जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, जो भी एक्सटर्नल मेमोरी है, बीट हो गया, और बहुत सारे टर्म होंगे, उन टर्म को ऑल टुगेदर आप कहोगे कंप्यूटर की स्पीड। बट प्रोसेसर की स्पीड अलग है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सेकंड है, कंप्यूटर है ऑटोमेटिक, स्वचालित है। कंप्यूटर जो है त्रुटि रहित कार्य करेगा, एक्यूरेसी है, एक्यूरेट वर्क करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर तब तक एक्यूरेट वर्क करेगा जब तक इनपुट सही आ रहा है। अगर आप इनपुट गलत दोगे और ये उम्मीद लगाओगे कि कंप्यूटर सही काम करेगा, तो ये गलत है। आपको एक्यूरेटली इनपुट देना पड़ेगा। कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज है, जब तक आप उसको एक्सटर्नल मेमोरी में सेव नहीं कर देते तब तक परमानेंट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करोगे तो परमानेंट रहेगा। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, फास्ट रिट्रीवल। फास्ट रिट्रीवल का मतलब क्या है, कोई बताएगा मेरे को इसका मतलब क्या है? भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। सर जो स्टोर्ड डेटा है सर उसको एक्सेस करना। लेकिन कैसे करेंगे एक्सेस? अगर जैसे कोई एक्सेल शीट है तो उसमें सर्च कर सकते हैं तो हाँ, सीधा वो डायरेक्ट एक्सेस हाँ, ठीक है। हो जाता मतलब है। मतलब फाइंड और कर उसके सकते पे हैं। ठीक है। फाइंड और रिप्लेस। हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन किसी फोल्डर में मैं आज से 7 साल पहले एक अपना फोटो खींच के डाल दिया, और वो फोल्डर मैं रीनेम नहीं कर पाया। जैसे कि जितने पिक्चर्स होते हैं, फोटो होते हैं, उनके नाम कैसे होते हैं, PHO, फिर 02015, PHO 7285, नाम नहीं होता ना फोटोज के। अब जब तक हम लोग रीनेम नहीं करेंगे, इसको मैं रीनेम करूंगा, इसको रीनेम कर दूंगा कि मैं गया था घूमने, सपोज गया था अचानक मार्ग, तो अचानक मार्ग 2017, ये रीनेम कर दिया। तो इट इज वेरी इजी टू सर्च। बट अब इसको सर्च करने के लिए कोई मेरे पास वो नहीं है, संसाधन नहीं है। जैसे आपके पास भी कंप्यूटर होगा, आप आज से 7 साल पहले कहीं गए होगे ट्रिप में, कहीं घूमने,
उसके फोटोज को कहीं डाल दिए हो, अब उसको सर्च कैसे करोगे? तो उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं कंप्यूटर में। आप उसको अरेंज कर दो एंड अकॉर्डिंग टू डेट के अकॉर्डिंग, डेट मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। तो जो जो भी डेटा है वो कैसे स्टोर हो जाता है, सबसे पहले हो जाएगा, फिर पहले से लेकर लास्ट तक, या लास्ट वाला पहले हो जाएगा, और जो नया है वो ऐसे स्टोर हो जाता है। तो आप देख लोगे कि मैं आज से 7 साल पहले कहाँ पर डेटा स्टोर किया था, इस एरिया में है, तो वहां पर वन बाय वन आप जाके चेक कर सकते हो। कंप्यूटर की ये फैसिलिटी है, फास्ट रिट्रीवल है, ठीक है, सर्च कर सकते हो। कंप्यूटर क्विक डिसीजंस लेता है। कंप्यूटर में विविधता, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है, वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर जो है एक ही प्रकार का काम नहीं करेगा। कंप्यूटर आप जो भी काम करवा लो सेम कंप्यूटर से, वो रेडी है करने के लिए। वो रिपीटेशन से आप बार बार काम कराओगे तो वो थकेगा नहीं, और उसकी विश्वसनीयता खत्म नहीं होती। विश्वसनीयता का मतलब, एक काम को मैं आपसे 100 बार कराऊंगा तो आप जो काम है उसको खराब करना चालू कर दोगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं करेगा। स्फूर्ति, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है ना, थकान बोरियत महसूस नहीं करता। कंप्यूटर में कोई भी चीज सिक्रेसी भी, मतलब गोपनीय भी रहती है। पासवर्ड डाल दो फिर कोई नहीं एक्सेस कर सकता। फिर क्या है, कार्य की एकरूपता, एक जैसा ही कार्य करेगा कंप्यूटर। विश्वसनीय है, रिलायबल है कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पर विश्वास कर सकते हो। पेपरलेस वर्क होता है कंप्यूटर की वजह से, ठीक है। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं, कोई माइंड नहीं है, बहुत खर्चीला है, वायरस का खतरा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड रहता है, ये सब कोई प्रश्न नहीं बनने वाला, सबको पता है। कंप्यूटर का यूज क्या है, कहाँ कहाँ? तो कंप्यूटर का मेन यूज होता है डेटा प्रोसेसिंग में। हर जगह जो यूज हो रहा है डेटा प्रोसेसिंग कहीं में ही यूज हो रहा है। बच्चे लोग भले गेमिंग में काम करते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करने में ही काम करते हैं। बड़े बड़े डेटा होते हैं, लाइक जनगणना का डेटा कितना बड़ा होगा, ठीक है, कोई भी सांख्यिकीय विश्लेषण है, परीक्षा का परिणाम आप लोग देखते हो, व्यापम की जब रिजल्ट आता है तो देखे ना, 2 लाख लोग परीक्षा दिए थे, 2 लाख। अब 2 लाख बच्चों का डेटा होगा उसके पास, ठीक है। डेटा मतलब आपके हर इंफॉर्मेशन, योर नेम, योर फोटो, योर पेरेंट्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, पूरा डेटा इसके पास है, ठीक है, पूरा डेटा। तो इसको भी प्रोसेस करेगा ना। फिर सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए यूज होता है कंप्यूटर। एजुकेशन में हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च में हो रहा है, रेलवे एयर रिजर्वेशन, बैंक में होता है, मेडिसिन में होता है, ठीक है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का वृहद प्रयोग है। एवरी जो, हर जो क्षेत्र है, हर जगह कंप्यूटर का बहुत बड़े पैमाने में उपयोग होने के कारण जो मॉडर्न एज है, आधुनिक युग है, उसको कंप्यूटर एज कहते हैं। और कहाँ कहाँ कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, मनोरंजन में हो रहा है, पब्लिशिंग में हो रहा है। पब्लिशिंग मतलब प्रकाशन, न्यूज़पेपर छपना, किताब छापना। कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, रक्षा में यूज हो रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हो रहा है, हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है। सो कल का आज का एक और होमवर्क दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में कुछ 2-3 ना पोर्टल लॉन्च किए हैं, ठीक है। वो पोर्टल के नाम आपको याद रखना है, अभी भी सीएम लॉन्च किए हैं, मतलब एक आध 1.5 साल हुआ है, सीएम द्वारा 3 पोर्टल का लॉन्च किया गया है, 3 पोर्टल है। वो पोर्टल सर्च करो, इंटरनेट मिल जाएगा। उनके नाम याद रखो, नाम मेरे को भी अभी याद नहीं है, ये पोर्टल के नाम याद रख लेना। जैसे पहला पोर्टल तो यही है कि डायरेक्ट आप शिकायत कर सकते हो सीएम से, कोई समस्या है तो डायरेक्ट सीएम तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर ओपन करो, मोबाइल ओपन करो, उस ऐप, उस पोर्टल या वेबसाइट में जाओ और डायरेक्ट कंप्लेन रजिस्टर्ड करो। फिर है डिजिटल लाइब्रेरी, आप सभी को पता है, कंप्यूटर के यूज से समय की बचत होगी, त्रुटि रहित कार्य होगा, कार्य की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, कागज की बचत होगी, लेकिन बेरोजगारी बढ़ेगी,
ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर। जैसे क्वेश्चन बना 2005 में जो अब कभी नहीं बनेगा। कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन एक लिखा है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों मतलब वही डेटा वगैरह को भंडारण करने वाली, सेव करके रखने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है ये। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है ये। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब डी सही है। अब ये तो करंट में रहा होगा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ठीक, मुझे नहीं लगता आप लोग को यहाँ डाउट होगा किसी को। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बना है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा को संग्रहण, स्टोर करना, डाटा को सजाना, डेटा को उपयोगी बनाना, सभी। तो डेटा प्रोसेसिंग में संग्रहण डेफिनेटली रहेगा। डेटा प्रोसेसिंग में पहले आप कलेक्शन तो करोगे ही। वैसे कलेक्शन करना अलग ही हो गया, पहले डेटा कलेक्ट किए फिर सीपीयू के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो डेटा को उपयोगी बनाना बहुत सही आंसर है, डेटा को सजाना बहुत गलत लिखा है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस याद रख लेना, 2 दिसंबर को मनाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।